हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें अभी फ़िलहाल 93 मेंबर्स हैं। ओके, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली या फिर आप बोल सकते हैं UNGA। ओके, UNGA हम लोग बोल सकते हैं। इसको बोला गया है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो एक्ट करता है एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द वर्ल्ड टू एड्रेस, डिस्कस एंड वर्क टुगेदर ऑन नेशनल इश्यूज और कवर्ड बाय चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इट इंक्लूड डेवलपमेंट, पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ, ये सब के बारे में वो इशू इंक्लूड करता है। और यूनाइटेड नेशंस का कब फाउंडेड हुआ, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कब फाउंडेड हुआ, जब यूनाइटेड नेशंस का फाउंडेशन डे हुआ। कब हुआ, थोड़ा लाइट ज़्यादा कर देती हूँ ना। 24 अक्टूबर 1945 एट सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। याद रखना, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA, 24 अक्टूबर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ना, न्यूयॉर्क, USA में है। और इसका हमेशा सितंबर में हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं हर नेशंस का, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन यहाँ पर होता है। ओके, सितंबर महीने में हर बार। और फीचर्स और रूल क्या क्या है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का डिसीजन किस में वो लेता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑन इंटरनेशनल कंसर्न्स, और एक एक्ट ऑफ बाइंडिंग मैकेनिज्म टू, एक बाइंडिंग मैकेनिज्म ही वो करता है ताकि यूनिफाइड रहे कंट्री सब। ऑल डिसीजंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस असेंबली आर टेकन थ्रू ए वोट एंड द डिसीशंस रिलेटेड टू एडिशंस ऑफ ए न्यू मेंबर। अगर किसी मेंबर को ऐड करना है तो हम लोग उसमें रिक्वायर 2/3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द वोट, 2/3। ओके, 2/3 वोट चाहिए। और अगर आपको और कुछ इश्यूज़ में आपको मेजॉरिटी से और कुछ इशू में आपको अगर डिसीजन लेना है तो आप सिंपल मेजॉरिटी में हो जाता है। और जो असेंबली है हैज़ नो बाइंडिंग वोट्स और वीटो पावर भी इसमें नहीं है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ पावर टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। ओके, और ओपिनियन भी कर सकते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशंस ऑन वेरियस फील्ड। और पहली बार ही हुआ है, पिछले बार ही हुआ था कि 74 ईयर्स में पहली बार ही हुआ जबकि वर्चुअल मीटिंग हुआ है। और 196 कंट्री को रिकॉग्नाइज करता है टोटल वर्ल्ड में, लेकिन UN में सिर्फ 193 कंट्री है। और 3 कंट्री है, पैलेस्टाइन, वेटिकन सिटी और ताइवान। ये लोग मेंबर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का। और पैलेस्टाइन किस लिए नहीं है, क्योंकि इट इज़ बोथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के लिए वजह से। और वेटिकन सिटी का था हैज़ ए रिलीजियस रीज़न फॉर नॉट ज्वाइनिंग। और ताइवान को तो आपको पता है कि चाइना हमेशा एक बैरियर के तरह रह जाता है, क्योंकि वो ज्वाइन करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वो बोलता है वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने के लिए ना। और क्या है इसका बैकग्राउंड, इंडिया हिस्ट्री ऑन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हाँ, जो कि डिक्लेरेशन किया है बाय यूनाइटेड नेशंस। देखो, इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट साइन द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, एट वाशिंगटन DC in 1945। ओके, एक ऐप सैन फ्रांसिस्को में सब अलग था, और न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है, और वाशिंगटन में उन लोग का डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन साइन हुआ है। याद रहेगा।
और इंडिया इज़ ऑल्सो अटेंडेड एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया in USA in April 1945. India took active participation in drafting Universal Declaration of Human Rights. Okay. और इंडिया भी हाईलाइट करता है द नीड फॉर चेंजिंग लैंग्वेज फॉर ए फेज इन यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैसे कि लैंग्वेज चेंज किया या फिर फ्रेजेस चेंज किया। पहले हम लोग का होता था कि ऑल मैन आर इक्वल पहले होता था, अभी क्या है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। ओके। और विजयलक्ष्मी पंडित ही एक ही और अभी तक की एक ही व्यक्ति है जो कि फर्स्ट वुमेन है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1953। ओके, 1953 याद रहेगा। तो तीन चार चीज़ ही आपको याद रखना है इसमें। पहला है कि इसमें 193 कंट्री है, 193 कंट्री है आउट ऑफ 196 कंट्री। ओके। और 24 अक्टूबर में हुआ था उसका फाउंडिंग डे। 24 अक्टूबर को 1945 में, कहाँ ना, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया। यूएसए में। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। याद रहेगा, प्रीलिम्स के लिए बोल रही हूँ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और एक है कि डिक्लेरेशन, इंडिया फाउंडिंग मेंबर था डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस में एट वाशिंगटन डीसी 1945 में। ओके। और विजयलक्ष्मी पंडित ही पहली चीफ डेलीगेटेड थी ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इन 1943। ओके, मेरे को तो याद रह गया। और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूछूंगी। ओके, कमेंट्स में लिखना जो याद रहा।